कल की वीडियो के अंदर और कल टेलीग्राम के पर दोनों जगह मैंने आपको गाला कॉइन के ब्रेकआउट के बारे में बताया था एंड होपफुली आपने गाला कॉइन से एक काफी अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे गेन करा होगा। ऑलमोस्ट जो हमारा 30% का टारगेट था वो यहाँ पे हमारा हिट होता हुआ दिख गया। अभी के टाइम में बिटकॉइन के अंदर एक बहुत बड़ा मूवमेंट के आने के चांस यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं। वो मूवमेंट किस साइड आ सकता है, क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या स्टॉप लॉस रहेगा, किस हिसाब से ट्रेड बनेगी, अगर पंप आया तो टारगेट क्या रहेगा और यहाँ से अगर क्रैश आया तो कितना करेक्शन आएगा, सब इस वीडियो के अंदर डिटेल में हम समझेंगे। साथ ही बात करेंगे इथीरियम, सोलाना, वेव्स कॉइन और एसपीएक्स के बारे में कि नेक्स्ट यहाँ पे एनालिसिस क्या रह सकता है मार्केट का आने वाले कुछ दिनों के अंदर। वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं बिटकॉइन के 4 चार्ट के साथ, जहां पे आप देख सकते हो करंटली एक असेंडिंग ट्रायंगल की फॉर्मेशन हो रही थी एंड यहाँ पे जो हमारा ऊपर वाला बॉलिंजर बैंड होता है वो एक ब्रेकआउट लेवल के ऊपर है। अब यहाँ पे बहुत सिंपल है, अगर डेली कैंडल क्लोजिंग या फिर 4 कैंडल क्लोजिंग को हम ले लेते हैं, अगर वो यहाँ पे $69,314 इस लेवल के ऊपर यहाँ पे होती है, डेट मीन्स की 4 कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग हमें होती हुई दिखती है, तो यहाँ पे एक चांस बनेगा कि एक अपसाइड मूवमेंट आए। और अगर यहाँ से एक अपसाइड मूवमेंट आता है तो मेरे हिसाब से $72,000 हमारा पहला टारगेट एंड $74,500 ये हमारा दूसरा टारगेट यहाँ से रह सकता है, जो कि मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में हमारा एक नया ऑल टाइम हाई भी हो सकता है। देन उसके बाद शायद हमें एक बड़ा करेक्शन या फिर बड़ा नीचे की साइड डंप देखने को मिल जाए हाल्विंग के टाइम में। नहीं, दूसरी ओर बात करें अगर बिटकॉइन की हम लोग यहाँ पे डेली चार्ट के बारे में, तो डेली चार्ट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या हो रही है, एक लेवल है यहाँ पे $69,200, इसको अप्रोक्स आप $69,000 ही मांग लो, जिसके ऊपर अभी तक यहाँ पे डेली कैंडल क्लोजिंग नहीं हुई थी। अगर आप पास हिस्ट्री में जाके भी देखोगे तो 2021 के अंदर जो बुल रैली आई थी वहां पे भी इस लेवल के ऊपर डेली कैंडल क्लोजिंग नहीं हो पाई थी, इससे पहले ही प्राइस रुक गया था। एंड करेंटली प्राइस डेली कैंडल क्लोजिंग इसके ऊपर क्लोज करने जा रहा है। अगर कल सुबह उठ के आपको दिखे कि डेली कैंडल इसके ऊपर क्लोज हुई भी है, डेट मीन्स कि एक बड़ा चांस बनेगा यहाँ पे अपसाइड मूवमेंट आने का, और वो अपसाइड मूवमेंट $3,000 4,000 तक रह सकता है। 75 के अंदर रहना चाहिए मेरे हिसाब से, वो हमारा टारगेट होना चाहिए अगर इसके ऊपर एक डेली कैंडल क्लोजिंग हो गई तो। वहीं दूसरी ओर यहाँ पे मैं ज्यादा बुलिश क्यों नहीं हो रहा हूँ, ज्यादा एकदम से ऐसा क्यों नहीं हो रहा हूँ कि बहुत ज्यादा पंप आ जाएगा या फिर और नया ऑल टाइम हाई जो बनेगा $1,00,000 बन जाएगा, तो उसके पीछे रीजन है फियर और ग्रीड। क्योंकि अभी आप देखोगे तो 79 के ऊपर है, ऑलमोस्ट 80 को मान लो, और ये बहुत ज्यादा हाई होता है। एक्सट्रीम ग्रीड है मार्केट के अंदर, लोग बहुत ज्यादा लालची हो रखे हैं, एंड जब इतने ज्यादा लोग लालची होते हैं, बहुत ज्यादा लोग लॉन्ग्स ओपन करके बैठे होते हैं, डेट्स वाई मुझे लगता है कि यहाँ से सीधे $1,00,000 जाना या $80,000 जाना मुश्किल है। यहाँ पे एक करेक्शन आएगा बीच में, और वो करेक्शन में भी एक शॉर्ट टर्म पंप के बाद आए, जिस हिसाब से मार्केट कंडीशन यहाँ पे क्रिएट हो रखी है। बाकी यहाँ पे अगर हम बात करें रिजेक्शन की, अगर मान लो कि यहाँ पे ये रैली कंटिन्यू नहीं करती, बिकॉज 1 आवर के अंदर तो ब्रेकआउट कर चुका है, बट इफ यू लुक एट 1 आवर चार्ट तो यहाँ पे दो चीजें हो रही हैं। पहली चीज क्या, बॉलिंजर बैंड हमारे यहाँ पे ब्रेकआउट कर चुके हैं ऊपर, जो हमारी ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटजी थी। स्टोकास्टिक आरएसआई काफी ऊपर है। एंड थर्ड चीज क्या हो रही है, हमें क्या देखने को मिलता है, जब भी बॉलिंजर बैंड इस टाइप से ब्रेकआउट करते हैं तो ज्यादातर हमें पहले करेक्शन देखने को मिलता है, देन अपसाइड मूवमेंट आता है। तो यहाँ पे बहुत सीधी सी चीज है, अगर आपको लगता है कि ऊपर एक साइड ब्रेकआउट प्राइस करेगा या मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, तो सिंपल सा आप कुछ मत करो, सिंपल सा बिटकॉइन के अंदर यहाँ पे लॉन्ग क्रिएट हो रहा है, उसको आप ले सकते हो, आपके ऊपर टोटल डिपेंड करता है। एक लॉन्ग ट्रेड लेके यहाँ पे बिटकॉइन के अंदर आपका स्टॉप लॉस जो होना चाहिए बॉलिंजर बैंड के जस्ट नीचे होना चाहिए, विच इज अराउंड अराउंड $67,700। और ये लॉन्ग ट्रेड 2x या 3x पे होनी चाहिए, ज्यादा लिवरेज नहीं होनी चाहिए, बिकॉज यहाँ पे काफी हाई रिस्क रहेगा। अगेन इट्स नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, मैं इस ट्रेड को लेने की सोच रहा था तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं, बिकॉज सिर्फ अगर आप स्टॉप लॉस देखोगे, ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं आ रहा, 2.5% का स्टॉप लॉस आ रहा है। और टारगेट अगर आप मिनिमम यहाँ पे 72 के भी लेके चलते हो तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपको आराम से मैं मानता हूँ 4 से 5% का टारगेट यहाँ पे मिल जाएगा बहुत शॉर्ट टर्म में। वहीं अगर 75 के टारगेट लेके चले गए तो ऑलमोस्ट 8-10% का टारगेट आपको यहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो ये रिस्क रिवॉर्ड अच्छा बन रहा था, तो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दिया बिटकॉइन का चार्ट। ऑल्सो इफ यू लुक एट बिटकॉइन डोमिनेंस, तो बिटकॉइन डोमिनेंस भी यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर चुका है, डेट मीन्स कि यहाँ पे भी एक क्रिएशन हो रहा है कि एक अपसाइड मूवमेंट यहाँ पे बन पाए। बट अभी तक इसकी कंफर्मेशन नहीं आई है, बिकॉज मार्केट कल खुलेंगी, यूएस की मार्केट, स्टॉक मार्केट बंद पड़ी है, या एसपीएक्स जो क्लोज हुई थी वो एक रेड कैंडल के साथ क्लोज हुई थी, तो इसके वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा नेगेटिविटी हो सकती है कि इतना बड़ा मूवमेंट अपसाइड में ना आए। एंड मंडे को ही हमें ये कंफर्मेशन मिलेगी कि अपसाइड आएगा नहीं आएगा, मे बी आज रात में या मंडे की सुबह में।
एक बड़ा मोमेंटम आपको बिटकॉइन के अंदर देखने को मिल सकता है। वो अपसाइड है डाउन साइड है वो नहीं कह सकता मैं, बट हाँ एक बड़ा मूवमेंट यहाँ पे आना है, ये तो तय हो चुका है मार्केट के अंदर, बिकॉज काफी टाइम से हम साइडवेज जा चुके हैं यहाँ पे बिटकॉइन के अंदर। ये तो था ऑल ओवर बिटकॉइन का अपडेट, जहाँ पे एक चीज क्लियरिटी आपको पता चल गई होगी कि करंटली बिटकॉइन थोड़ा सा बुलिश देखने को मिल रहा है। अगर 60% में बुलिश हूँ तो 40% यहाँ पे बियरिश हूँ, एंड डेट्स वाई यहाँ पे अपसाइड की ट्रेड की मैंने यहाँ पे बात करी है बिटकॉइन के अंदर। नेक्स्ट दूसरी ओर अगर हम देखते हैं यहाँ पे ऑल्ट कॉइन्स को, तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि ऑल्ट कॉइन्स ट्रेंड वाइज यहाँ पे पंप कर रहे हैं। इथेरियम से हम ऑलरेडी बहुत अच्छा पोटेंशियल यहाँ पे निकाल चुके हैं। $3000 $1800 पे इथेरियम की मेरी बाइंग है, चलता आ रहा हूँ। यहाँ पे मैं बाइंग नहीं कर रहा हूँ बिकॉज जिससे ऑलरेडी मैं 2% 2x प्रॉफिट ले चुका हूँ, 200% प्रॉफिट ले चुका हूँ, या 100% प्रॉफिट ले चुका हूँ। उससे क्या प्रॉफिट अब निकालूं मैं बार बार उसके अंदर फंसना नहीं चाहता, स्टक नहीं होना चाहता हाई पे बाय करके। डेट्स वाई लॉन्ग टर्म बाइंग मैं यहाँ पे बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। शॉर्ट टर्म में जब प्रॉफिट का मौका मिलता है तो बना लेता हूँ। अभी इथेरियम से मैं आउट हूँ टोटली, बट इथेरियम कैन ब्रेकआउट दिस लेवल। अगर $4000 का लेवल ब्रेकआउट होता है तो शायद हमें इथेरियम $5000 हिट करता हुआ दिख जाए, एंड इथेरियम को तो $5000 जाना ही है, वो तो मेरा टारगेट है लॉन्ग टर्म वाला जो मैं होल्डिंग कर रहा हूँ। वहीं दूसरी ओर बात करें बीएनबी कॉइन के बारे में, तो करंटली वीकली कैंडल क्लोजिंग करने जा रहा है। अगर वीकली कैंडल दोस्तों मंडे को आप देखना, अगर यहाँ पे $454 के ऊपर क्लोजिंग यहाँ पे होती है तो बीएनबी का नेक्स्ट टारगेट यहाँ से अराउंड $655 के आसपास रह सकता है, जो कि मुझे लगता है कि अचीव करेगा, क्योंकि बाइनेंस बुल रन के अंदर बहुत पैसा कमाता है। उसके अलावा बात करें वेव कॉइन के बारे में, किसी ने पूछा था, तो वेव कॉइन करंटली बुलिश देखने को मिल रहा है। अभी एक रेजिस्टेंस के ऊपर है, बट यहाँ पे आप देख सकते हो 1 2 3 चौथा अटेम्प्ट ही है, तो चांसेस हाई रहेंगे या तो इसी अटेम्प्ट में ब्रेकआउट कर दे या नीचे जाके फिर ब्रेकआउट करे। तो इफ यू आर लुकिंग फॉर अ स्पॉट बाय, तो आई थिंक वेव कॉइन एक अच्छा स्पॉट पिक हो सकता है। एंड यहाँ से वेव कॉइन का टारगेट आप लेके $5 तक लेके चल सकते हो, उसकी सप्लाई के अकॉर्डिंग $5 कोई बड़ा टारगेट वेव कॉइन के लिए नहीं होगा। वहीं बात करें यहाँ पे सोलाना के बारे में, सोलाना भी एक ब्रेकआउट लेवल के ऊपर है। $150 अप्रॉक्स जो एक लेवल में यहाँ पे लेके चल रहा हूँ $150 का। ये अगर इसके ऊपर 4 आवर कैंडल क्लोजिंग दे देता है तो यहाँ पे काफी बड़ी रैली हमें सोलाना के अंदर भी देखने को मिल सकती है, जहाँ पे अगर सोलाना इस लेवल को ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट जो सोलाना का टारगेट रहेगा वो अराउंड $197 के आसपास एक समय में देखेगा। वहीं बात करें एक और प्रोडक्ट की जो यहाँ पे समय बुलिश देखने को मिल रहा है, वो है सैंडबॉक्स। सैंडबॉक्स के अंदर हमने यहाँ पे कल बाइंग करी थी, टेलीग्राम के ऊपर बताया था। ऑलरेडी 5-6% अप आ चुका है। आई डोंट थिंक यहाँ पे आप बाय बनता है इसके अंदर। अगर आपने मेरे साथ बाय लिया था तो मैं पर्सनली होल्ड कर रहा हूँ, और आप अगर शॉर्ट टर्म वाले हो तो आप बुक करने का देख सकते हो। बट हाँ एक चीज ध्यान रखना, अभी बाय बन रहा है बट रिस्की बाय है। जिन लोगों ने मेरे साथ लिया था वो तो बिल्कुल नहीं लेंगे, जिन लोगों ने नहीं लिया था वो अगर किसी को कंसीडर करना चाहते हैं तो सैंडबॉक्स अभी भी अंडर वैल्यू है एज कम्पेयर टू काला कॉइन। उसके बाद बात करें एवलॉन्च की, जो कि मुझे लगता है एक और स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट है। एवलॉन्च करंटली डेली कैंडल क्लोजिंग क्लोज कर चुका है अपने रेजिस्टेंस के ऊपर, विच इज 42.29, ठीक है। एंड यहाँ से स्पॉट बाय इसके अंदर एक बन रहा है, बिकॉज यहाँ पे इसने बहुत लिक्विडेशन करा है शॉर्ट, मतलब जितने भी लोग लॉन्ग कर रहे थे पहले उसका लिक्विडेशन इसने करा है, देन उसके बाद ब्रेकआउट दिया है। एंड जब इस टाइप का ब्रेकआउट आता है तो जनरली हमें एक बड़ी रैली देखने को मिलती है उस प्रोडक्ट के अंदर। एंड मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एवलॉन्च यहाँ पे 48 से $50 के बीच हिट करता हुआ हमें दिखेगा इस रैली के बाद। डेट्स वाई मैंने इसके अंदर एक स्पॉट पिक यहाँ पे लिया है, बट स्टिल इट इज रिस्की बिकॉज मार्केट इस समय पे बहुत हाई पे, फियर और रेट यहाँ पे 80 पे लगभग चल रहा है। और उसके बाद अगर हम कुछ और डाटा के ऊपर ध्यान दें तो यहाँ पे रोबोट कियोसाकी जो बेसिकली रिच डैड एंड पुअर डैड के राइटर हैं, उन्होंने यहाँ पे ट्वीट करे रिसेंटली। एंड उन ट्वीट्स के अंदर यहाँ पे जो बात करेगी स्पेशली बिटकॉइन को लेके बुलिश रहेंगे, एंड यूएस मार्केट को लेके काफी बियरिश है। अगर आप यहाँ पे ट्वीट देखोगे, अभी कुछ घंटे पहले इन्होंने एक ट्वीट डाला जहाँ पे इन्होंने बताया यूएस डेब्ट कैसे 34 ट्रिलियन का हो चुका है, एंड हर लगभग 90 डेज में 1 ट्रिलियन के हिसाब से इंक्रीज हो रहा है, जो कि अमेरिका के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। एंड वहां पे अमेरिका के अंदर इस वजह से स्टॉक मार्केट क्रैश आ सकता है, जो कि लास्ट टाइम हमने देखा था रिसेशन के अंदर बेसिकली यूएस के अंदर। अब देखो ये चीज तो पक्की है कि अगर यूएस मार्केट इतना बुरे तरीके से क्रैश करेगा, रिसेशन आएगा, तो बिटकॉइन के ऊपर भी कहीं ना कहीं भले ही शॉर्ट टर्म में बढ़े बट नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। सो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं इनकी बात जो है बेसिकली बहुत पुराना है, ऐसा कोई डाउट नहीं है। बट हाँ अगर यूएस मार्केट क्रैश करती है तो बिटकॉइन भी क्रैश करेगा, एंड आई थिंक डेट विल बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर बिटकॉइन। एंड वो मैं हाल्विंग के ऊपर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बाइंग अपॉर्चुनिटी एक आएगी दोबारा से बिटकॉइन के अंदर, एंड डेट विल बी अवर लास्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी। बाकी आपको क्या लगता है, अपना ओपिनियन कमेंट्स के अंदर आप शेयर कर सकते हो। नाउ कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात कर लें हम लोग। तो एलपीटी कॉइन को लेके किसी ने क्वेश्चन पूछा था। करंटली आप देख सकते हो $20 इसका एक सपोर्ट एरिया, अगर यहाँ तक आके एक अच्छा सपोर्ट बिल्ड करता है देन वी कैन थिंक फॉर अ बाय एंट्री। उसके बाद WIF कॉइन के बारे में किसी ने पूछा था, जो कि बहुत ज़्यादा ओवरवैल्यू हो चुका है मेरे हिसाब से। 1.65
77 ये लेवल इसका एक सपोर्ट है। यहाँ पे गिर के अगर प्राइस आएगा तो बाय का मौका बनेगा, उससे पहले कोई बाइंग नहीं है। देन XRP के बारे में किसी ने पूछा था। XRP करंटली एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन यहाँ कर चुका है। अगर ये ऊपर ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पे अगेन हम बाइंग के लिए जा सकते हैं। उसके बाद फिर वन कॉइन है हमारे पास, जो कि करंटली एक हैवी रेजिस्टेंस के ऊपर रिजेक्शन भी आ चुका है। एंड अगर आप किसी प्रोजेक्ट के अंदर शॉर्ट लेने का सोच रहे हो या हेज करने का सोच रहे हो, जैसे बिटकॉइन के अंदर अभी हमने लॉन्ग करने का देखा, तो वहीं दूसरी ओर यहाँ पे शॉर्ट अगर करना है हमें, सो हमें यहाँ पे वन कॉइन एक अपॉर्चुनिटी मुझे दिखती है जिसके अंदर शॉर्ट बन सकता है। बिकॉज यहाँ पे स्टॉप लॉस हमारा 3-4% का आ रहा है, एंड हमारा टारगेट यहाँ पे अच्छा खासा हमें मिल रहा है जो कि 6% का है। तो मैं पर्सनली शॉर्ट हूँ वन कॉइन के अंदर एंड लॉन्ग हूँ बिटकॉइन के अंदर, जो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया, हेज ले रखा है मैंने मार्केट के अंदर इस समय पे। बाकी अपडेट्स के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलना, वहाँ पे आपको सारा अपडेट मिलता रहेगा। लिंक बायो के अंदर, डिस्क्रिप्शन के अंदर, दोनों के अंदर दे रखा है। तो मेक श्योर टेलीग्राम को ज्वाइन करना है, जो लिंक मैंने दे रखा है वहीं से ज्वाइन करना, सर्च करके मत करना, हो सकता है आप किसी स्कैम ग्रुप के अंदर चले जाओ। तो मेक श्योर अगर ज्वाइन हो तो चेक कर लो कि आप जो मेरा बायो के अंदर लिंक है उसी से ज्वाइन होना चाहिए, उसी ग्रुप में होना चाहिए। साथ ही साथ जो डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है उसी लिंक से आप ज्वाइन करो।